अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से सिंगल जो है ना वो बार चार्ट को हमने डिस्कस किया था। सिंपल बार चार्ट जो है इसमें आपने देखा है कि डाटा जो है ना वो सिर्फ एक कैटेगरी का है। मसलन जिस तरह से एक एग्जांपल हमने देखी जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद है और उसका हमने सिंपल बार चार्ट ड्रॉ कर लिया था। एक ही कैटेगरी थी, स्टूडेंट्स की तादाद। इसी तरह एक हमने कैटेगरी डिस्कस, एक और एग्जांपल डिस्कस की थी लास्ट टाइम हमने, जिसमें पॉपुलेशन थी सिर्फ, यानी हेल्थ मैन पावर थे कि कितने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, सारा यानी हेल्थ स्टाफ के हवाले से डाटा था। एक ही कैटेगरी थी, यानी पिछले जो हमने न्यूमेरिकल्स जो दो किए थे उसमें एक ही कैटेगरी का डाटा था, तो इसलिए उसके लिए हमें सिंपल बार चार्ट जो है वो हमने ड्रॉ करना था। आज हमने जो नेक्स्ट डिस्कस करना है वो मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिंपल बार चार्ट को एक्सटेंड करके, यानी उसकी आप ये समझ लें कि उसको एक्सटेंड करके उसकी एडवांस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मल्टीपल बार चार्ट बनाते हैं। यानी सिंपल जो बार चार्ट है उसको एक्सटेंड करके उसी के अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हुए, मज़ीद उसके अंदर चेंजेस करते हुए हम जो चार्ट ड्रॉ करते हैं, जो बार चार्ट ड्रॉ करते हैं उसको हम मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। और इसमें एक कैटेगरी का डाटा नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा, यानी दो या दो से ज़्यादा कैटेगरी का डाटा होता है और वो डाटा आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो। इंटर रिलेटेड का मतलब है उनका आपस में ताल्लुक़ हो, यानी टू और मोर कैटेगरीज़ का डाटा हो अगर हमें दिया हुआ और उनका आपस में एक लिंक बन रहा हो, उनका आपस में रिलेशन हो, तो उसके लिए फिर हम मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ करते हैं। जिस तरह से मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जिस तरह से ये मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में पॉपुलेशन की तादाद है। अब 1972 में पॉपुलेशन कितनी है थी और 1981 में पॉपुलेशन कितनी थी इन सूबों में, यानी अब दो कैटेगरी का डाटा है कि 1972 के हवाले से हमने पॉपुलेशन देखनी है और 1981 के हवाले से पॉपुलेशन देखनी है, यानी टू कैटेगरीज़ का डाटा है और ये आपस में आप एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे बात ये हुई है कि वो ज़्यादा कैटेगरीज़ का डाटा तो हो लेकिन उनका आपस में लिंक होना चाहिए, आपस में रिलेटेड हो, रिलेट कर रहे हो वो डाटा जो है, ये ना हो कि आपस में उनका कोई ताल्लुक़ ना हो। उसके बाद इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, यानी द इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कैटेगरी आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बार्स। इसमें ये होता है कि जो मोर देन वन कैटेगरी का डाटा है उसको हम उसी तरह सिंपल बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हर बार को शेडेड, कलर्ड या क्रॉस लाइंस के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। यानी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मसलन हर कैटेगरी का अलहदा से बार बनेगा और हर बार को हम शेड और कलर्ड या क्रॉस लाइंस के ज़रिए उसको एक दूसरे के साथ डिफरेंट करेंगे, यानी उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। बार इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। ये एक न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि ड्रॉ ए मल्टीपल बार चार्ट टू शो द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। कहता है अव्वल तो जो न्यूमेरिकल आपको दिया होगा उसमें मेंशन होगा कि आपने कौन सा बार चार्ट ड्रा करना है। आपने सिंपल बार चार्ट ड्रा करना है या मल्टीपल है या कोई और आगे कंपोनेंट बार चार्ट है, यानी वो मेंशन साथ होगा। लेकिन अगर ना भी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने डाटे के हवाले से डाटे को देखते हुए, मसलन अगर एक ही कैटेगरी का डाटा है तो वो सिंपल बार चार्ट है, अगर मल्टीपल कैटेगरीज़ का एक से ज़्यादा कैटेगरी का डाटा है तो फिर उसके लिए आप मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब इसमें ये है कि आपने मल्टीपल बार चार्ट ड्रा करना है जो कि मुख्तलिफ़ सूबों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों की आबादी को शो करे।
अब आप देखते हैं, हमें पता है कि हम उसके लिए एक स्केल डिफ़ाइन करते हैं। अब ये जो डाटा हमें दिया हुआ है, ये देखें प्रोविंसेस है, पंजाब, सिंध, खैबर पीके और बलूचिस्तान। ये 4 प्रोविंसेस हैं और इसमें पॉपुलेशन मिलियंस में हमें डाटा दिया हुआ है, मिलियंस में। यानी 1972 में 3.76 मिलियन, 1.42 है, खैबर पीके के 0.84 है, बलूचिस्तान का 0.24 है। इसी तरह 1981 के अंदर पंजाब की जो आबादी है वो 4.73 मिलियन, सिंध की 1.90 मिलियन, खैबर पीके की 1.11 मिलियन और बलूचिस्तान की 0.43 मिलियन। यानी ये जो डाटा हमें दिया हुआ है, ये पॉपुलेशन दी हुई है, ये मिलियंस में है। तो हम इसके लिए एक यूनिट डिफाइन कर लेते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मिलियन। इसका मतलब ये है कि अगर यानी 1 यूनिट, एक यूनिट जो है वो 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको ये बताया था ये स्केल हम क्यों डिफ़ाइन करते हैं। ये स्केल इसलिए डिफ़ाइन करते हैं ताकि बार की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ना बने, और उसको रिड्यूस करने के लिए उसकी लेंथ को कि वो पेपर पे ही एडजस्ट हो जाए, तो हमें बहुत जो है ना वो ज़्यादा लेंथी बार जो है ना वो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। हम उसके लिए एक यूनिट डिफ़ाइन कर लेते हैं कि 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 मिलियन। इसका मतलब है कि ये जो बार बनेगा वो 3.76 पॉइंट पे बनेगा, ये 1.42 पे बनेगा, 0 पॉइंट, क्योंकि हमने 1 मिलियन जो है ना वो 1 यूनिट के बराबर रख लिया है। मसलन जिस तरह से देखें, ये मल्टीपल बार चार्ट है। मल्टीपल बार चार्ट्स में हमने, चूँकि हमें 2 कैटेगरी में हमें बताया गया है कि 1972 और 1981 में हमने डाटा देना है, यानी पॉपुलेशन का हमने एस्टिमेशन लगाना है, उसको एस्टिमेट करना है और उसको मेजर करना है, देखना है। 1972 के अंदर और 1981 के अंदर पॉपुलेशन पंजाब, सिंध, खैबर पीके और बलूचिस्तान की क्या है। अब क्या है कि हमने नीचे 1972 और 1981, यानी ये सारे बार जो हैं वो चारों प्रोविंसेस के हवाले से ये 1972 के बनेंगे और ये 1981 के बनेंगे। ये हमने इंडेक्स शो कर लिया है कि पंजाब को कौन सा डिज़ाइन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंध के लिए ये कलर है, खैबर पीके के लिए ये डिज़ाइन है, बलूचिस्तान के लिए ये। और ये कोई फ़िक्स नहीं है, आप जो उनसे भी मर्ज़ी आप ये मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं वो स्कीम्स जो हैं वो रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ताकि बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई हो सकें। अब चूँकि 1 मिलियन 1 यूनिट 1 मिलियन के बराबर है, तो पहला बार जो है वो आप देखें, हमने पंजाब को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो उसका 3.76 पॉइंट पे बार बनेगा। यानी ये हमने, चूँकि हमारे पास आप देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कितने तक चल रही है, यानी हमारे पास मिलियन में 4 पॉइंट समथिंग है, 73 मैक्सिमम। तो आप 6 तक या 7 तक वैल्यूज़ जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैंने 6 तक ले लिए, क्योंकि ताकि 6 तक वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट करना है। 6 से नीचे नीचे वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए अब फर्स्ट जो है ना वो 3 पॉइंट आप देखें 76 को मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो ये फर्स्ट बार जो पंजाब के लिए वो 3.76 के बराबर बनेगा। चूँकि 1 मिलियन 1 यूनिट के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3.76 जो है ना वो ये इसको इतने मिलियंस को ये रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो है वो वैल्यू क्या है, 1.42। तो सिंध जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1.42, ये 1 है, और 1.42 जो है ना वो उसके बराबर आ गया। 1.42 को हमने देखा। अब तीसरी वैल्यू देखें आप, क्या है, 0.84 खैबर पीके का। तो ये जो है ना वो 0.84 ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो ये यहाँ पे रख दी। उसके बाद नेक्स्ट है 0.24, तो ये 0.24 यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये चारों प्रोविंसेस को इसने रिप्रेजेंट कर दिया 1972 के अंदर। तो इस तरह से हर एक के ऊपर वैल्यूज़ आप मेंशन कर दें।
अब 1981 के अंदर देखें, 1981 के अंदर जो है वो पंजाब की है 4.73। चूँकि 1 यूनिट 1 मिलियन के बराबर है, इसका मतलब है ये जो बार है पंजाब का वो 4.73 मिलियंस हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी 4.73। तो ये 4.73 जो है ना ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1.90 सिंध की, तो ये आ गई है, ये 1.90 यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद तीसरी जो है वो 1.11, तो ये 1.1 के बाद ये 11 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है कि 0.43, तो ये 0.43। तो ये जो है ना वो एक कैटेगरी को 4 बार शो कर रहे हैं, जो कि हमने चारों प्रोविंसेस के हवाले से हमें वैल्यूज़ देखनी है। तो इस तरह से मल्टीपल बार चार्ट जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अभी तक हमने एक सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट के बारे में उसकी हमने एग्जांपल्स देखी हैं। अगर एक कैटेगरी का डाटा हो तो उसके लिए सिंपल बार चार्ट, अगर एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं कि मसलन 1972 में पॉपुलेशन कितनी है या किसी चीज़ की प्रोडक्शन इतनी है या 1981 के अंदर इतनी प्रोडक्शन है, अब इसका मतलब है या पॉपुलेशन इतनी है, तो ये 2 कैटेगरीज़ का डाटा हो गया। तो इसके लिए हम मल्टीपल बार चार्ट जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में एक ही बार को हम डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। बार एक ही होता है और उसी के अंदर एक ही बार के अंदर हम मुख्तलिफ हिस्से और सेक्शंस बना लेते हैं, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं और इन बार्स को, इन हिस्सों को, इन सेक्शंस को मुख्तलिफ शेड और कलर के ज़रिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आम तौर पे जो प्रॉफिट है या लॉस है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में, इस किस्म का जो डाटा होता है उसके लिए हम कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो ड्रा करते हैं। मसलन इसकी एग्जांपल देखते हैं इसकी, ये देखें एक एग्जांपल है कंपोनेंट बार चार्ट की। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी एग्जांपल देखें, ये कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए, ये इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि जी एक कंपोनेंट बार चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा इज़ कंस्ट्रक्टेड, यानी जो डाटा हमें गिवन हो तो उसके मुताबिक हम जो है ना वो कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। यानी जो हमें डाटा गिवन होता है उसके मुताबिक हम कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सिंपल बार्स, ड्रॉ सिंपल बार्स, यानी सिंपल बार्स हम ड्रॉ करते हैं जिस तरह से ये देखें, सिंपल जिस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बार्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट आर गिवन। यानी कहता है कि ये जो बार्स की जो तादाद है कि कितने बनेंगे, ये नंबर ऑफ कॉलम्स पे डिपेंड करता है जो हमें डाटा दिया हुआ है। मसलन ये देखें डाटा दिया हुआ है तो कितने कॉलम्स बन रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है, इसका मतलब है 3 कॉलम्स बन रहे हैं, तो इसके कितने बार्स बनेंगे, 3 बार्स बनेंगे। यहाँ पे वो यही कह रहा है दूसरा पॉइंट कि जो बार्स हैं वो ये जो बार्स की जो तादाद है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे जो हमें डाटे में गिवन हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये वो कह रहा है कि डिवाइड द बार इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स,
कि बार को डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लें एंड ईच कंपोनेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइटम्स गिवन। यानी कहता है कि बार को आपने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है और हर सेक्शन जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैटेगरीज पे। अब ये देखें इसमें कितनी कैटेगरीज दी हुई हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज़, सोशल सर्विसेज है, मिसलेनियस है और टोटल है। यानी ये आपकी जो है ना वो ये 6-7 कैटेगरीज बन रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आपका बार है, यानी एक चीज़ तो ये मैंने आपको बताई है कि जो बार्स की तादाद है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के मुताबिक बनेगी। यानी जितने डाटे में कॉलम दिए हुए हैं उतने बार्स की तादाद है। 3 कॉलम्स हैं तो ये आप देखेंगे 3 बार्स हैं। लेकिन अब बार्स को आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है और कंपोनेंट में कि जितनी कैटेगरीज़ हैं ये 6 कैटेगरीज़ हैं और तो इस लिहाजा ये बार्स के भी जो है ना ये 6 ये आप देख रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, 6 डिफरेंट सेक्शंस बनेंगे। यानी बार्स की तादाद जो है वो कॉलम्स पे डिपेंड करता है और बार्स के एक बार के अंदर जो उसकी फर्दर डिवीज़न है वो डिपेंड करेगी उस कैटेगरीज़ के ऊपर जो हमें दी हुई है। यानी जितनी कैटेगरीज़ दी हुई हैं उतने उसके कंपोनेंट्स बनेंगे। तो इस तरह से आपने इसमें कंपोनेंट्स बार चार्ट में ये 3 पॉइंट्स को हमने मद्देनज़र रखना है। अब इसका डाटा देखें। डाटे में वो कहता है कि ड्रॉ ए कंपोनेंट बार चार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके पास एक्सपेंसेस उसने रखने हैं, एक्सपेंसेस किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उसमें 5 इयर्स के प्लान के मुताबिक उसने एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। यानी उसको जो है ना वो बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है और उसके मुताबिक टोटल बजट मिला है। यानी ये टोटल बजट उसको मिला है और इसके मुताबिक उसने एक्सपेंसेस करने हैं। लेकिन उसके मुताबिक प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, यानी एक प्रोजेक्ट ए के अंदर उसने ये मुख्तलिफ इन्हीं सेक्शंस के हवाले से इतने उसने एक्सपेंसेस करने हैं और प्रोजेक्ट बी के हवाले से इतने। यानी अब देखें ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के हवाले से इतने एक्सपेंसेस के लिए जो है ना वो उसने अखराजात करने, यानी एक्सपेंस इसको इतना बजट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये करोड़ में है, इन करोड़ ऑफ रुपीज़। यानी 186.3 करोड़ एग्रीकल्चर के हवाले से, 265.9 जो है वो करोड़ वो एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड पावर के हवाले से। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन डिपार्टमेंट्स के लिए इतने एक्सपेंसेस करने हैं। ठीक है ना, यानी इतना उनके पास बजट है। अब उन्होंने इस बजट के अंदर रह के उन्होंने एक प्रोजेक्ट ए प्लान किया है 5 इयर्स में और एक प्रोजेक्ट बी प्लान किया है। प्रोजेक्ट ए के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से 127.3 करोड़ रखा है और प्रोजेक्ट बी के लिए 37। यानी इस टोटल में से प्रोजेक्ट ए में कुछ हिस्सा रखा है और कुछ प्रोजेक्ट बी में रखा है। यानी टोटल बजट जो है वो उनको कि ये इतने एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने एक्सपेंसेस करने हैं 186.3 करोड़, ये उनको बजट रिलीज़ हुआ है। और इसके अंदर उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स के हवाले से प्लान किया है, उन्होंने प्रोजेक्ट ए और एक प्रोजेक्ट बी। इस प्रोजेक्ट ए को इतने करोड़ दिए हैं और इस प्रोजेक्ट बी को इसने एग्रीकल्चर के हवाले से इतने करोड़ उसके लिए रिज़र्व किए। इस तरह हर डिपार्टमेंट के लिए जो उनके पास असल जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने हैं और ए प्रोजेक्ट के लिए और प्रोजेक्ट बी के लिए उन्होंने इतने एक्सपेंसेस जो हैं वो रिज़र्व किए। इस तरह से ये सारा टोटल बना है इतने करोड़ और प्रोजेक्ट ए के हवाले से टोटल जो है वो 610
0.1 करोड़ और प्रोजेक्ट बी के लिए 173.2 करोड़। यानी ये उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से इतना उन्होंने एक बजट है और उन्होंने इसमें इसके मुताबिक एक्सपेंसेस करने और इसके मुताबिक उन्होंने डिवीजन की है कि प्रोजेक्ट ए में इतने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, प्रोजेक्ट बी में इतने इन्वेस्टमेंट की है और उसमें उतने एक्सपेंसेस यूज़ किए, इतने एक्सपेंसेस किए। अब इसके मुताबिक हमने, अब मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इस डाटा के अंदर जो है ना वो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है 3 बार्स बनेंगे, ठीक है। और इसमें कितनी कैटेगरीज़ हैं? एग्रीकल्चर है, इरिगेशन एंड पावर है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, सोशल सर्विसेज है और मिसलिनियस है, यानी 6 कैटेगरीज़ हैं। लिहाजा इस बार को हम 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज़ के मुताबिक जितनी कैटेगरीज़ हों उतनी उस बार को हम फर्दर पार्ट्स में और कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। अब आप देखें, इसमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू से हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा जिस सेक्शन से हमें स्टार्ट करना है फिर तीनों बार्स को उन्हीं सेक्शंस के मुताबिक हमने कंसिडर करना है। जिस तरह से ये देखें, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 409.5, ठीक है। अब 409.5 है तो इसमें ये देखें, यहाँ से 409.5 यहाँ पे आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और ब्लैक पर मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से इसको हमने कंसिडर किया हुआ। उसी तरह अब उसके बाद सेकंड वैल्यू कौन सी बनती है? ये वाली, इरिगेशन एंड पावर वाली। तो 409.5 में 265.9 जो है वो प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू पे हमने वो सेक्शन जो है ना वो डिवाइड करना है, यानी कितना सेक्शन बनाना है। तो ये आम तौर पे वैल्यू बनेगी ये 60 इसके मुताबिक 650 पॉइंट समथिंग बनेगी। यानी हर वैल्यू के अंदर अगली वैल्यू जो, अब नेक्स्ट वैल्यू कितना बन रही है मैक्सिमम, ये सोशल सर्विसेज की 191। तो जो वैल्यू, यानी पहले आपने 409.5 में 265.9 ऐड करना है तो आपको पता चल जाएगी अगली वैल्यू का कितना सेक्शन बनेगा, ठीक है ना। उसके अंदर फिर आपने 191.4 जो है वो ऐड करना है तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरा सेक्शन कहाँ तक जाएगा। 191 में 186.3 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट सेक्शन का पता चल जाएगा। उसके बाद उसके अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज़ का 146.7 ऐड करेंगे तो आपको इंडस्ट्रीज़ के सेक्शन का पता चल जाएगा। उसके अंदर फिर मिसलिनियस, यानी इस तरह से हर वैल्यू के अंदर उसकी अगली वैल्यू जो है ना वो आप ऐड करेंगे तो वो उसका आपको सेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपने इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसी तरह ये प्रोजेक्ट ए है प्रोजेक्ट, और जो आपने जो सेक्शन लेना है पहले उसी के मुताबिक उसको उसी सीक्वेंस से आपने दूसरे को और उसी सीक्वेंस के मुताबिक आपने तीसरे बार को जो है ना वो आपने ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आज हमने इसके 3 हमने बनाए, यानी अभी तक हमने इसके 3 किस्म के डायग्राम्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए। एक सिंपल बार चार्ट, एक जो है वो मल्टीपल बार चार्ट और एक तीसरा जो है वो कंपोनेंट बार चार्ट। तो इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से जो है ना वो हम कंटिन्यू करेंगे।